हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आपको पता ही है इस चैनल पे हम अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग प्रीव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के गेम का। और साथ में ये भी देखेंगे, आपको पता ही है एरिक टेन हाग ने गैरी नेवल को आई थिंक एक इंटरव्यू दिया है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है। और वो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद गैरी नेवल ने सॉर्ट ऑफ ट्वीट भी किया था कि मैं चाहता हूँ, या फिर इनडायरेक्टली ऐसा उसका मीनिंग था कि ही इज़ नाउ एरिक टेन हाग को एक सीज़न दे के देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू गेट इनटू। तो चालू करते हैं द यूनाइटेड पोल डिस्कशन यूनाइटेड के बारे में। सबसे पहले जो गैरी नेविल और एरिक टेन हैग के बीच में जो इंटरव्यू हुआ है अभी, उसमें से बाहर निकल के आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एरिक टेन हैग वांटेड हैरी केन एंड फ्रैंकी डियोंग टू ज्वाइन। फ्रैंकी डियोंग को तो आपको पता ही है कि जब से एरिक टेन हैग आए हैं उसी समर से एरिक टेन हैग फ्रैंकी डियोंग को चाहते हैं यूनाइटेड के स्क्वाड में। और उसके लिए काफ़ी कोशिश भी यूनाइटेड ने की थी, लेकिन यूनाइटेड वाज नॉट एबल टू ब्रिंग फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आपको पता ही है कि फ्रैंकी की जो गर्लफ्रेंड है उनको बार्सिलोना काफ़ी पसंद है, सो दे वांटेड टू स्टे देयर। और उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया था उस टाइम पे। फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर काफ़ी क्रूशल है एक स्टाइल ऑफ प्ले क्रिएट करने के लिए। तो आपको पता ही होगा कि जब आयैक्स में एरिक टेन हैग थे तो उनके साथ फ्रैंकी डियोंग भी था वहाँ पे। तो फ्रैंकी डियोंग वाज द क्रूशल प्लेयर और क्रूशल पार्ट ऑफ हिज आयैक्स स्टाइल ऑफ प्ले। आयैक्स स्टाइल ऑफ प्ले वाज लाइक प्रोएक्टिव, पोजीशन बेस्ड, डायरेक्ट फुटबॉल। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि एरिक टेन हैग ने कहा है कि फ्रैंकी डियोंग अगर खेलते यूनाइटेड में तो वो कैसीमेरो के साथ खेलते और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर पाते उस टाइम पे। ठीक है, तो ये फ्रैंकी डियोंग के बारे में हो गया। उसके बाद हैरी केन के बारे में भी उन्होंने कहा है कि ही वांटेड टू साइन हैरी केन। हैरी केन आपको पता ही है इज़ अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर। उनका जो गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है वो काफ़ी खतरनाक रहा है अभी तक। और he guarantees at least 30 goals for you in a season, which is quite impressive for any striker to have। और वो प्रीमियर लीग में अपने आप को प्रूव कर चुके थे। और एरिक टेन हैग वांटेड टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस्ड और व्हाट यू कैन से इंश्योर्ड और एश्योरेंस ऑफ 30 गोल्स इन अ सीजन बाय योर स्ट्राइकर। लेकिन उसको भी यूनाइटेड नहीं कन्विंस कर पाए यहाँ पे आने के लिए यूनाइटेड में। तो थोड़ा अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस का जो मैच है मंडे नाइट को उसको प्रीव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इट्स गोना बी अ टफ गेम। ये इजी नहीं होगा यूनाइटेड के लिए। नोइंग यूनाइटेड दिस सीजन, यूनाइटेड कैन प्ले गुड फुटबॉल फॉर 15-20-25 मिनट्स। आफ्टर दैट द हेड्स ड्रॉप एंड यूनाइटेड लूज इट्स वे इन द गेम। और उसके बाद आपको पता ही है कि अपोजिशन कोई भी हो, जैसे कि कोवेंट्री ने अभी आपको पता ही होगा कि क्या हाल किया था यूनाइटेड का एफए कप सेमीफाइनल में। उसके बाद अभी बर्नली के अगेंस्ट भी वही हुआ था। सो यू नेवर नो व्हाट यू कैन गेट विद दिस यूनाइटेड साइड। ये गेम अवे गेम है। सालास पार्क काफ़ी वहाँ पे टफ एटमॉस्फेयर रहता है। किसी भी टीम को जाके खेलने में वहाँ काफ़ी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर, हॉस्टाइल क्राउड के सामने उनको वहाँ पे खेलना पड़ता है। सो इट्स गोना बी टफ फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो फॉर आवर प्लेयर्स। सो और क्रिस्टल पैलेस के अगर आप पिछले 4 मैचेस देखोगे तो उस 4 मैचेस में से सिर्फ एक मैच क्रिस्टल पैलेस हारा है। तो उनका जो न्यू मैनेजर बाउंस है ना वो चल रहा है अभी। 2 महीने पहले उनका न्यू मैनेजर आया वहाँ पे और वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है। और क्रिस्टल पैलेस की टीम में काफ़ी स्पीडी या फिर क्रिएटिव प्लेयर्स भी है अभी। क्रिस्टल पैलेस की टीम में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है अभी, जैसे कि एजे या फिर ओलीसे। ओलीसे आपको पता ही है यूनाइटेड चाहता है ओलीसे को साइन करना इस समर में। सो वो देखने वाली बात ये भी होगी कि ओलीसे एक ऑडिशन की जैसे देखेगा अभी इस मैच को और ही विल गिव हिज 100%। और आपको पता ही होगा और एक प्लेयर है वहाँ पे गुएही करके, तो गुएही भी देखेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जिसके बारे में यूनाइटेड और गुएही को लिंक किया था पिछले 1-2 वीक में। उनका लिंक का न्यूज़ भी आया था। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग मैच। और क्रिस्टल पैलेस
का जो अभी तक का फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी 3-4 मैचेस का देखेंगे तो लिवरपूल को भी उन्होंने काफ़ी टफ दिया है। तो अभी यूनाइटेड के अगेंस्ट भी काफ़ी टफ होगा ये मैच। उसके बाद यूनाइटेड की साइड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओनाना स्टार्ट करेगा गोल में, लेफ्ट बैक डलो खेलेगा, सेंटर बैक विल बी ट्रिकी। सेंटर बैक में अभी हमारे पास हम देख सकते हैं पिछले कई मैचों में कैसिमेरो एज अ सेंटर बैक खेला है, लेकिन कैसिमेरो का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा इन अ सेंटर बैक पोजीशन। क्योंकि आपको पता ही है कि कैसिमेरो जो है वो स्लाइडिंग टैकल पे ज़्यादा भरोसा रखता है, तो ही गोज़ इनटू स्लाइडिंग एंड उसमें 50-50 हो जाता है फिर कि कभी आप स्लाइडिंग जीत जाते हो या फिर आपके अगेंस्ट भी वो डिसीजन जा सकता है। तो कैसिमेरो एज अ सेंटर बैक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको नहीं खिलवाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो उनका नेचुरल पोजीशन नहीं है, इवन दो ही कैन डू दैट रोल। सो ऐसा न्यूज़ है कि एवांस इज़ रेडी टू प्ले, तो मेरे हिसाब से एवांस और मैगवायर दोनों खेलने चाहिए सेंटर बैक पे। बाकी सारे सेंटर बैक अपने अभी इंजर्ड है। और राइट बैक पे बाय डिफ़ॉल्ट वैन बिसाका खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि वैन बिसाका और डलो छोड़ के हमारे पास अभी कोई भी फुल बैक अवेलेबल नहीं है। तो मिडफील्ड में अगर कैसिमेरो सेंटर बैक पे नहीं खेलेगा तो ऑब्वियसली सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पे कैसिमेरो खेलेगा, और उसके आगे दो मिडफील्डर जो हमारे रहेंगे वो कोबी मेनू और ब्रूनो रहेंगे। ब्रूनो के बारे में ऐसा न्यूज़ है कि ब्रूनो इज़ फीलिंग द पेन, उनको इंजुरी है ऐसा न्यूज़ था, लेकिन नोइंग ब्रूनो मुझे लगता है कि वो 100% खेलेंगे दिस मैच। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पे माउंट को खिलवाना चाहिए। तो ये हो गया मिडफील्ड अपना। और आगे फॉरवर्ड का अगर देखेंगे, रासमस हॉयलैंड स्टार्ट करेगा एज अ स्ट्राइकर बाय डिफ़ॉल्ट, और विंग पोजीशन पे रैशफोर्ड अभी इंजर्ड है, तो लेफ्ट विंग पे मुझे लगता है कि गार्नाचो खेलेगा और राइट विंग पे एंटनी खेलेगा। तो ये अपना पूरा स्क्वाड रहेगा। ये छोड़ के कोई चेंजेस अगर मैं पर्सनली करना चाहूँगा तो मुझे लगता है अमद डियालो को चांस देना चाहिए यहाँ पर। इफ़ ब्रूनो इज़ इंजर्ड यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अमद और माउंट, दोनों में से एक प्लेयर वहाँ पे खेल सकता है, या फिर एंटनी की जगह पे भी अमद डियालो खेल सकता है। अमद का आपको परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है वो आजकल, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर व्हाट मैनेजर थिंक्स, क्योंकि ये गेम टफ होने वाला है। हमारे जो भी विंगर्स रहेंगे जैसे कि एंटनी और गार्नाचो रहेंगे, ये हार्ड वर्किंग विंगर है अपने, वो ट्रैक बैक करेंगे, और ट्रैक बैक करने वाले विंगर ही इस मैच में खिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के जो विंगर्स खेलने वाले हैं अपने अगेंस्ट, विंगर्स और फुल बैक, उनका स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो गेट इन बिहाइंड कर सकते हैं। सो आवर विंगर्स एबिलिटी टू ट्रैक बैक इज बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सो आई थिंक दिस विल बी आर लाइनअप। और लाइनअप के बाद थोड़ा रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है ये मैच इसमें गोल्स होंगे। ऑब्वियसली यूनाइटेड, आपको पता ही है कि इरिक टेन हैग में भी कहा है इंटरव्यू में कि हम काफ़ी एंटरटेनिंग और प्रोएक्टिव खेल रहे हैं अभी, विच इज़ ओपन टू डिबेट कि एंटरटेनिंग और प्रोएक्टिव है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यूनाइटेड का गेम प्ले अटैकिंग रहा है और काफ़ी ओपन भी रहते हैं वो बैक में। यूनाइटेड काउंटर अटैक पे गोल खाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आके कमिट कर देता है। सो देर इज़ दैट। सो गोल्स रहेंगे इस मैच में। मुझे लगता है कि ड्रॉ होगा, लेकिन टू बी पॉजिटिव एज ए यूनाइटेड फैन मैं थोड़ा एज यूनाइटेड को देना चाहूँगा यहाँ पे। और स्कोर प्रेडिक्शन मेरा यहाँ पे 2-1 या 3-2, मुझे लगता है 2-1 होगा स्कोर यहाँ पे, या फिर ड्रॉ। तो 2-1 विल बी माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। सो लेट्स होप we can win this and get some momentum towards the end of the season. Okay, so thank you everyone, stay tuned, like subscribe करना मत भूलना, more videos are going to come. Thank you.